अम्मी भी म्यूट कर आवाज दो। क्लियर नहीं आ रही है। तो ये जो इमेज थी, हेलो, यस मैम, अब अब ठीक आ है। रही है, अब आ रही है। यस मैम, आ रही है, आ रही है। अब यस मैम, यस मैम। ओके। तो ये जो इमेज थी, ये बेसिकली पर्सोनिफाई क्या कर रही है? इट वांट टू शैटर द रूल। ये उस रूल को खत्म करना चाहती है जो इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप में है, अमेरिका में है, या कहीं पे भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो रूल है आपको पता है ये काफी रिप्रेसिव है, काफी मिलिटराइज्ड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगी। तो जब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे पहले मिलिट्री रूल हुआ करता था। ठीक है, अब लोग उससे खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पे बार बार क्या चीजें हो रही थी, वहां पे मिलिट्री रूल होता था। ठीक है, लेकिन लोग खुश नहीं थे और आखिरकार वहां पे डेमोक्रेसी आ गई। सो यहाँ पे ये जो सूर्यो है, ठीक है, ये एक तरह से एक विजन, यानी ये वो आइडियल सोसाइटी का विजन दिखा रहा है हमें, जो अभी शायद एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी है। आपने देखा है कि कभी जब रिवोल्यूशन लाना होता है तो हमारे जो कंट्री, मतलब जिस भी कंट्री में रिवोल्यूशन हमें लाना होता है, उस कंट्री के पोइट्स होते हैं या उस कंट्री के पेंटर्स होते हैं, वो पहले रिवोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। वो अपनी पेंटिंग से करते हैं, अपनी शायरी से करते हैं। समझ आया? तो लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट नेशंस में आ चुके हैं, ठीक है, और अपने अपने हाथ में आप देखो, इनके हाथ में अलग अलग फ्लैग है, यानी अपने अपनी कंट्री का झंडा है। और इनका जो पहनावा है वो है इनका नेशनल कॉस्ट्यूम। ठीक है, जो इनके कंट्री को पर्सोनिफाई यहाँ पे कर रहा है। और ये कहाँ की ओर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं उस वे की ओर जहाँ पे ये लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ पे ये लोग चाहते हैं फ्रीडम। ठीक है, एंड इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कौन कौन सा, मतलब ये जो लोग हैं ये किस किस कंट्री से आए हैं, कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है? लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ के जो झंडे वगैरह उससे पता चलता है यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को रेवोल्यूशन की जरूरत है। स्विट्जरलैंड इसमें आता है। ठीक है, जो उस टाइम पे एक नेशन स्टेट बन चुका था। फ्रांस है। ठीक है, या फ्रांस के बाद जो जर्मनी है, जो अभी एक नेशन नहीं बना है। ठीक है, अभी जो जर्मन के लोग हैं वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, यानी जर्मनी अभी एक कोई नेशन नहीं बना है। बट यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है हमें दिख रही है कि जर्मन की अलग अलग मतलब ये यहाँ पे फ्लैग दिखा रहा है, वहाँ का कॉस्ट्यूम दिखा। तो किंगडम्स जैसे कि ऑस्ट्रिया है। ठीक है, जर्मन के लोग जो थे वो कहाँ के लोग थे? जैसे ऑस्ट्रिया में रहते थे। या जो किंगडम्स है, जो मतलब जो जिनके ऊपर मतलब रूल किया जा, सॉरी, जो लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे, जैसे कि अलग अलग किंगडम्स थे। इंग्लैंड है, हंगरी है, रशिया है, टू स्लाइसेस है, या अलग अलग जैसे हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स वगैरह, इन सारी चीजों को, यानी कि भगवान को, क्राइस्ट को भी यहाँ पे पिक्चराइज किया है। एंड वहां पे दिखा रहे हैं कि ये जो एंजल्स है, ये जो क्राइस्ट है, ये जो सेंट्स है, ऊपर जो पहाड़ी की तरफ है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? तो इस पिक्चर में है जो ऊपर पहाड़ी की तरफ है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, यस मैम, यस मैम, यस है ना? मैम। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि दे आर गेज, गेज का मतलब वो घूर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो सिंबलाइज करता है कि आपस में, कि ये जो भगवान है ना ऊपर जो बैठे हैं, वो तभी आपकी हेल्प कर पाएंगे जब आप यूनाइट होंगे। फर्टर्निटी, फर्टर्निटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रदरहुड। क्या है यहाँ पे? ब्रदरहुड। ठीक है,
इसका मतलब कि ऊपर हेवन में जो भी हमें देख रहा है, सेंट, एंजल, प्रीस्ट, ठीक है, जो भी हमें देख रहा है वो तभी हमारी हेल्प कर पाएंगे जब हम खुद की एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे कि मतलब हिंदू माइथोलॉजी में भी कहा जाता है कि मतलब भगवान के रूप होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है वो हमें यही समझा रहा है कि ये ऊपर बैठे हुए तभी हमारी हेल्प करेंगे जब हम एक दूसरे में वो ढूंढेंगे, मतलब किसी इंसान में हम अच्छी चीजें ढूंढेंगे तभी वो हमारे साथ अच्छा करेगा। तो दिस चैप्टर बेसिकली ये विजुअलाइज, मतलब ये जो पेंटिंग है ये विजुअलाइज करा है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, कि हमें किस हिसाब से ये जो मार्च है ये कहाँ की ओर जा रहा है। ये जा रहा है रेवोल्यूशन की ओर, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन कि वो किस तरह कैसे कब स्टार्ट हुआ, एंड कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस यानी इस रेवोल्यूशन ने, इस नेशनलिज्म ने स्वाइप अप का मीन्स पूरा साफ कर दिया, पूरा वो जो गंद था पॉलिटिक्स में या यूरोप के वर्ल्ड में वो जो गंद थी, ठीक है, उसको पूरी तरीके से स्वाइप अप कर लिया। ये लेस डुआंच ना, ठीक है, जब हम झाड़ू देते हैं हम पूरा कूड़ा बाहर फेंकते हैं। तो इसी तरह से ये जो रेवोल्यूशन है ये एक तरह का स्वीप ही मान लो आप, एक तरह का झाड़ू मार दिया। जो भी गंद थी मतलब फ्रेंच के अंदर जो भी गंद थी यूरोप के अंदर वो सारा कुछ समेट के बाहर फेंक दिया। एंड एज द रिजल्ट ये जो अलग अलग मतलब स्टेट्स थे, ये जो अलग अलग कंट्रीज थी जिनको कंट्री नहीं कहा जाता था उनको सिर्फ किंगडम का एक पार्ट माना जाता था, तो वो किस तरह नेशन स्टेट बने, उनका अपना नेशन बना, ठीक है। एंड वो पहले किसका हिस्सा था, मल्टीनेशनल डायनास्टिक यूरोपियन जो थे उनका हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। ये जो डायनास्टी बनाई थी इन्होंने अलग अलग डायनास्टीज बनाई थी उनका हिस्सा बन चुके थे ये कंट्रीज, लेकिन अब उनको एक तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है पर्सनली, ठीक है। हर तरह जैसे जर्मनी है ये कंट्री है, फ्रांस है ये एक कंट्री है, अलग अलग इनके अंदर अलग अलग चाहे डेमोक्रेसी है मोनार्की है बट अलग अलग इनकी अपनी स्टेट है, ठीक है। ये अपना लुकआउट खुद देखते हैं, कोई भी किसी के अंडर नहीं आता है। तो अब इस एरा में पहुंचने के लिए इस कंसेप्ट को, इस प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट को, ठीक है, ये कंसेप्ट लाने में हमें कितनी ही मतलब मेहनत किया, कितनी पासेस से गुजरना पड़ा वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग ये जो नेशन स्टेट है ये तो एक है लेकिन मेजोरिटी इसमें सिटीजन्स की है ना कि रूलर्स की, यानी रेवोल्यूशन आया लोगों से ना कि रूलर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मतलब लोगों में ये क्या सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कॉमनैलिटी, ठीक है, कि हमें कॉमन क्या है। आप डिफरेंसेस के ऊपर लड़ते हैं, आप देखो आप में कॉमन क्या है। तो अगर एक चीज आप में कॉमन रह जाती है, एक चीज आप आइडेंटिफाई करते हो कि हम में ये चीज कॉमन है, तो वो बनेगा आपका सेंस ऑफ कॉमनैलिटी और उसी से आपका बेटरहुड कायम रहेगा। तो किस तरह के स्ट्रगल्स दे फोर्ज थ्रू वेरियस स्ट्रगल्स, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, उन्होंने काफी रेजिस्ट किया, बहुत सारे लीडर्स को रेजिस्ट किया, या जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कभी कोऑपरेट किया कभी नहीं किया, ठीक है। एंड ये जो डाइवर्सिटी थी यानी ये जो बहुत सारे नेशंस इसमें मिक्सअप हो चुके थे, जैसे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो किस तरह इसमें नेशनलिज्म आई और वो 19th सेंचुरी में जो यूरोप है वो एक तरह से एक इंडिपेंडेंट कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हो गया। तो ये इसमें आपको जानना है एंड मेन क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर लेंगे। समझ आया? ओके मैम। मैम मैं लीव करूँ, एग्जाम है मेरी बहन का। आप कुछ बोल रहे हो ज़ारा? नो मैम, ये अनम बोल रही है। हाँ अनम, क्या बात है? मैम मैं लीव करूँ, मेरी बहन का एग्जाम है। ओके कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। कल जो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे वो है, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ।
ओके मैम। लाइक हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, ठीक है। ये ज्यादा क्वेश्चन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ, इस पे ज्यादा होते हैं। हाँ वही, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। हाँ ओके ओके। मैम हम लीव करें? आप लोग मैम कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लीव करें? लीव? लीव, एक सेकेंड में आपकी अटेंडेंस ले लूं। जी जी। करें लीव मैम? मैम हाँ जी बेटा, कीजिए लीव, आपकी ओके, होगी अटेंडेंस। थैंक यू।